friends, hope you are all doing good. सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे. Today we are in lecture 7 of the Indian Penal Code, and we are discussing general exceptions. In part first, I have discussed some general defenses, and today we are going to discuss some more general exceptions. In part first, we have discussed up to the section 79, and from section 79 onwards, we are going to discuss today. Now, for our first today defense is section 80. We are going to discuss this defense. It is prescribed in section 80. What section 80 says? It says nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner, by lawful manner, and with proper care and caution. What it means if a person is doing any act, and that act happened due to the reason of accident or misfortune, and he was not having any criminal intention, he was not having any knowledge, and he is doing that act with in a lawful manner, by lawful means, and with proper care and caution. And अगर इस ये सारा कुछ करके कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा एज पर द सेक्शन 80, ठीक है, क्योंकि उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और वो लॉफुली वो काम कर रहा था और पूरे प्रॉपर केयर और कॉशन से कर रहा था, फिर भी ऑफेंस हो गया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि दैट हैपन ड्यू टू द रीजन ऑफ एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून. ही वाज नॉट हैविंग एनी क्रिमिनल इंटेंशन, ही हैज नॉट डन एनी नेग्लिजेंस, देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, ठीक है, फिर भी ऑफेंस हो गया, देन ही इज हैविंग ही कैन क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 80. तो सेक्शन 80 का बेनिफिट लेने के लिए वी हैव टू रिमेंबर 4 इट इज इंग्रेडिएंट्स. व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स? पहले तो द एक्ट मस्ट बी एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, इट मस्ट नॉट बी ड्यू टू रीजन ऑफ नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, ठीक है, इट मस्ट बी ड्यू टू द रीजन ऑफ एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून. सेकंड, द एक्ट मस्ट बी डन विथ एनी क्रिमिनल इंटेंशन knowledge, must not be done with any criminal intention knowledge. The offender should not have any criminal intention or knowledge, ठीक है, this is the second ingredient. Third ingredient is the act must be outcome of lawful act done in a lawful manner. By lawful means the offender was doing that act lawfully, he was not doing that unlawfully or illegally, ठीक है. The act must have been done with proper care and caution, and the accused have done that act with proper care and caution, ठीक है, there was no negligence on his part, then only he can claim the benefit under section 80. इसमें एक illustration है, I will read it for you. A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. एक काम कर रहा था विथ हैचेट, कुल्हाड़ी, छोटी कुल्हाड़ी जो है उसी से वो काम कर रहा था, लकड़ी काट रहा था, क्या कर रहा था, तो उसका वो हेड जो है ऊपर वाला हिस्सा हैचेट का वो उड़ गया, ठीक है, तो वो पास ही एक बंदा था उसको लग गया और मर गया. तो अगर ये प्रूव हो गया नहीं, उसने प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं किया था, देन ए विल बी लायबल, ठीक है. अगर ये प्रूव हो गया नहीं, इट वाज अ मियर एक्सीडेंट, ए वाज डूइंग दैट एक्ट लॉफुली, ही हैज डन, ही वाज डूइंग दैट एक्ट विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, देन ही कैन क्लेम द डिफेंस अंडर सेक्शन 80. इसमें रिलेवेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोरागासी. इसमें फैक्ट्स क्या है? इसमें फैक्ट्स है कि एक्यूज्ड जो था वो एक ट्राइबल फॉरेस्ट में था और विथ बोनाफाइड इंटेंशन शॉट एन एरो एट एन एनिमल, इसने तीर लगाया इस एक एनिमल पे, बट अ पर्सन ह्यूमन बीइंग वाज हिट बाय द एरो एंड डाइड, लेकिन वो तीर एक इंसान को लग गया और वो मर गया. तो ओडिशा हाई कोर्ट ने बोला नहीं जी, एक्यूज्ड, उसने एक्यूज्ड को रिहा कर दिया, एक्विट कर दिया और बोला कि ही इज अलाउड टू टेक द डिफेंस अंडर सेक्शन 80 बिकॉज इट was a mere accident, there was no intention on the part of the accused, ठीक है. इसमें और एक केस लाया टुंडा वर्सेस जॉकस. इसमें क्या था कि ए एंड बी वर फ्रेंड्स एंड इन अ रेसलिंग मैच बी रिसीव्ड हेड इंजरीज एंड डाइड व्हेन ही वाज थ्रोन बाय ए. तो कोर्ट ने बोला it was the injuries were accidental and not intentional, and A was protected under section 80. बोला ये एक्सीडेंट का केस है तो ए इज अलाउड टू टेक द बेनिफिट अंडर सेक्शन 80, तो उसने ए को एक्विट कर दिया, ठीक है. अब हम आएंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर डिफेंस, दैट इज डिफेंस ऑफ necessity. Defense of necessity is prescribed in section 81. What section 81 says? It says nothing is an offense merely by reason of it is being done with the knowledge that it is likely to cause harm.
if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. ये बोलते हैं अगर किसी बंदे के पास नॉलेज है और नॉलेज से उसको पूरा इल्मियत है कि नहीं जी मेरे काम करने से तो नुकसान होना ही होना है, फिर भी वो काम कर रहा है, फिर भी वो ऑफेंस हो रहा है उससे, लेकिन उसके पास कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करूं, मैं किसी इंसान को नुकसान पहुंचाऊं, वो कर रहा है, वो काम वो कर रहा है इन गुड फेथ, ताकि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा नुकसान होने से बच जाए। तो उस बंदे का वो जो एक्ट है उस टाइम का वो ऑफेंस जो वो कर रहा है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, ही इज entitled to claim the benefit under section 81 बिकॉज उस टाइम ज़रूरत थी, उस टाइम मजबूरी थी वैसा काम करने के लिए। तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर एट सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि अगर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए ये ज़रूरी था कि वो इतना ज़रूरी था, क्योंकि एक्ट वैसा ही था, वो हार्म हमें उस टाइम ज़रूरी करना था। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो ये सेक्शन 81 आपने आप सेक्शन लैंग्वेज देख के हमें पता चला कि ये डील्स विद द डिफेंस और नेसेसिटी। कभी कभी बंदा ऐसे कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं कि ही हैज़ टू टेक द कुछ डू दिस सम डेंजरस, फेस सम डेंजरस सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसे बंदा होता है कि कुछ टाइम ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऐसे सरकमस्टेंसेस हो जाते हैं कि बड़ा हादसा रोकने के लिए उसको छोटा सा नुकसान करना पड़ता है, बिकॉज बड़ा हादसा टालने के लिए छोटा नुकसान उसको होना ही होना है। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट in order to stop that bigger problem, he does या he chooses to do some lesser danger, ठीक है। देन लॉ उस टाइम उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको एग्जेम्प्ट कर रहा है फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, बिकॉज ही इज डूइंग दैट अंडर नेसेसिटी, ठीक है। ही इज़ नॉट हैविंग एनी क्रिमिनल इंटेंशन, टू नहीं पर्सन एनिमोसिटी की बेसिस पे वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। उस टाइम उसको ज़रूरत थी, मजबूरी वैसी ही थी कि वो वैसा काम कर रहा है। इट इज़ एक्सप्लेन अंडर डॉक्टर नेसेसिटी और एंड कंपल्शन और जस्ट नेसेसिटेट्स हम इसको बोलते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो वन मैक्सिम इन दिस, नेसेसिटेट्स नॉन हैबिट लिगम, विच मीन्स नेसेसिटी नोज नो लॉज। इनकी जब मजबूरी होती है, जब परेशानी होती है, तब लॉ नहीं देखा जाता, तब यही देखा जाता है कि नुकसान कम से कम नुकसान होने से रोका जाए। तो इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लिग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग, ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी, हियर इफ इट बी फाउंड दैट द हार्म टू बी प्रिवेंटेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू एक्सक्यूज इज एक्ट, ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। मतलब एक किसी विलेज को आग लग गई, बड़े से विलेज, उसमें मकान साथ साथ है, कैटल है, गाँव वाले के मवेशी है, ठीक है, तो आग लग गई। तो उस आग को रोकने के लिए ए क्या कर रहा है, वो एक मकान को गिरा देता है, ठीक है, ताकि ये आग ना फैले और एक पूरी बस्ती को ख़त्म ना कर दे। तो वहाँ पे उस ए का वो एक्ट कर रहा है, वो मकान जो वो गिरा देता है वो रीजनेबल एक्ट है वहाँ पे, ताकि प्रिवेंट हो जाए या आग ना ज़्यादा आगे शोले और ना सारी बस्ती को लपेट ले। इसी वजह से वो मकान को गिरा देता है ताकि ये आग ना फैले। तो उस टाइम उसका जो वो एक्ट है वो क्योंकि जो वो देख रहा है कि कैसे फैल रहा है, तो उसका वो एक्ट है, ही कैन टेक द डिफेंस अंडर सेक्शन 81 बिकॉज इट वाज एट द टाइम इट वाज अ नेसेसिटी कंपेल्ड हिम टू डू सच एक्ट, टू टेक सच स्टेप्स, तो ही इज़ नॉट गिल्टी, ठीक है। इसमें रेलिवेंट केस है और वर्सेस जुडली, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, लीडिंग केस लॉ है और वर्सेस जुडली एंड स्टेफन। इसमें क्या हो गया, इसमें 3 सी मैन नेमली ड्यूडी स्टेफन एंड ब्रूकस और 18 साल का कैबिन बॉय था। दे वर इन इंग्लिश वेसल, सफ़र कर रहे थे समंदर में, तो लेकिन शिप को एक एक्सीडेंट पेश आया और जो ये 3 सी मैन और बॉय थे, दे वर पुट इन अ ओपन बोट ऑन 20th डे व्हेन दे हैड नो फूड फॉर 8 days एंड नो वाटर। और डुडली एंड स्टेफन ने क्या किया, उन्होंने इस बच्चे को मार डाला, 18 साल का बच्चा जो इनके साथ था, इसको मार डाला और उसके
फ्लैश पे ये जिंदा रहे 4 दिन के लिए. ऑन द फोर्थ डे दे वर पिकड अप बाय पासिंग वेसल, बट आफ्टर रीचिंग द शोर दे वर प्रोसिक्यूटेड एंड ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बॉय. द एक्यूज जो है उन्होंने डिफेंस लिया इसी ने से कि हम मजबूर थे, हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं था, दैट इज़ वाई वी मर्डर दैट बॉय. बट प्रिवी काउंसिल हेल्ड द एक्यूज गिल्टी ऑफ ऑफेंस एंड कन्विक्टेड देम ऑन द ग्राउंड. लेकिन प्रिवी काउंसिल ने उनका ये डिफेंस नहीं माना, उन्होंने उनको प्रिवी काउंसिल ने उनको कन्विक्ट कर दिया, और इस ग्राउंड पे कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी. अपने आप को बचाने के लिए हम किसी का कत्ल नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूटनेस. इतनी मजबूरी नहीं थी खुद को बचाने के लिए, उसकी भी जान थी, आपने उसको कैसे मार डाला. लेकिन कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया. और दूसरा ग्राउंड कोर्ट ने बोला नो मैन हैज़ अ राइट टू टेक अनदर्स लाइफ टू प्रिजर्व हिज ओन. किसी को हक नहीं है कि दूसरे की जान ले ले. तीसरा ग्राउंड बोला देयर इज़ नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाइज होमिसाइड. कोई इतनी मजबूरी नहीं है कि जो जस्टिफाई करे होमिसाइड, कत्ल करना जिस जस्टिफाई कर दे. तो कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया. ठीक है. तीसरा डिफेंस है इन्फेंसी एक्ट ऑफ चाइल्ड. अगर बच्चा कोई ऑफेंस कर दे तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन है. सेक्शन 82 सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज. जिसको 7 साल के बच्चे को 7 साल के बच्चे तक जो अगर वो कोई 7 साल का बच्चा कोई ऑफेंस करेगा उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस. कोई बच्चा किसी छड़ी लेके किसी को मारेगा या पत्थर मारेगा, कोई ऑफेंस वो करेगा, दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस, इसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है. और सेक्शन 83 भी चाइल्ड के बारे में ही है. नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड. अब वो 7 years ऑफ एज, लेकिन वो 7 साल से ऊपर का बच्चा हो, एंड अंडर 12 years ऑफ एज, जो 12 साल से नीचे जो है, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. जब वो ऑफेंस कर रहा हो उसको उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उसको भी इम्यूनिटी है अंडर सेक्शन 83. Though section 82 confers absolute immunity under child under 7 years of age, but section 83 applies to a child who is more than 7 years and less than 12 years. इन बच्चों को क्यों एग्जेम्पशन है फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी. बिकॉज जो छोटा बच्चा होता है उनको समझा जाता है डोली इनकैपेबल, क्योंकि उनके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि वो समझे क्या सही है क्या गलत है. दैट इज़ वाई इनको एग्जेम्पशन है फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी. अब हम आएंगे एक और डिफेंस की तरफ से, दैट इज इंसैनिटी और मेंटल एबनॉर्मलिटी. दैट इज दिस डिफेंस इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 84. इट सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. यानी कि अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, लेकिन जब वो कर रहा है ड्यू टू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, और जो वो कर रहा है वो गलत होगा या कंट्री टू लॉ अगर होगा तो वो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा. बिकॉज ही एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट ही इज अनसाउंड, और इन अनसाउंडनेस he doesn't understand, ही इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. दो क्योंकि इसके पास क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है. कोई काम अगर फॉर एग्जांपल पागल के हाथ में छड़ी देंगे, पागल के हाथ में पत्थर देंगे, वो किस पत्थर तो वो किसी न किसी को मारेगा, प्रॉपर्टी को शीशे तोड़ेगा या छड़ी से किसी को मारेगा, तो उसको अगर उससे कोई ऑफेंस होता है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस. बिकॉज उसके पास कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है, उसके पास कोई रीज़न नहीं होता है, कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं होती है. नहीं मुझे फलानी के घर को पत्थर मार रहे हैं, मुझे फलानी को पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है. और दिस इज रिकॉग्नाइज्ड इन अ मैक्सिम एक्टस नो फेसिट्रियम निसी मैनसिट्रिया. मीन्स के मेयर एक्ट विदाउट गिल्टी माइंड कैनॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस. गिल्टी माइंड नहीं होगा तो ऑफेंस नहीं है. तो बेसिस ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी का यही है कि उस टाइम वो अनसाउंडनेस हो, और उस अनसाउंडनेस में वो he is not understanding the nature of the act, or what he is doing is wrong, or is either wrong or contrary to law, तब जाके उसको exemption from criminal liability है. ठीक है. इसमें 2 केस लॉज है. और वैसे मैकनॉटन बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ही लीडिंग केस है. इसमें क्वेश्चंस आते हैं मैकनॉटन में क्या हो गया. इसमें क्या हो गया मैकनॉटन में.
मैकनॉटन में एक अक्यूज्ड मैकनॉटन जो था, ही मर्डर्ड ड्रमोंड। ड्रमोंड कौन था? ही वाज अ प्राइवेट सेक्रेटरी, जो वहाँ के इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे तब 1843 में ऑलमोस्ट, तब तो इन्हीं के प्राइवेट सेक्रेटरी थे ड्रमोंड। डैनियल ने इसी का इस मैकनॉटन ने इसी का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, क्योंकि उसको कन्फ्यूजन हो गया, उसको लगा ये ही पीएम है, प्राइम मिनिस्टर यही है। उस पे प्रोसिक्यूशन चल गई। ही वाज ट्राइड फॉर मर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। उसका जो डिफेंस काउंसिल था प्लीडेड दैट द एक्यूज्ड ड्यू टू इंसेनिटी वाज नॉट एबल टू नो दैट ही वाज वायलेटिंग द लॉज ऑफ गॉड एंड मैन। और ये भी एस्टैब्लिश किया उसके काउंसिल ने दैट ही लॉस्ट द पावर ऑफ कंट्रोल वाइल कमिटिंग द ऑफेंस एज ही वाज लेबरिंग अ डिल्यूजन एंड मेडिकल रिपोर्ट वाज प्रोड्यूस्ड टू दैट इफेक्ट। और उसके काउंसिल ने बोला ही वाज वो उसको वहम हो गया, उसको वो मिसलेड हो गया, उसको समझ ही नहीं आया कि उसने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दिया उसके बिहाफ पे, तो कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी। कोर्ट ने समझा हाँ जी ये पागल है, तो उसको ये डिफेंस का बेनिफिट मिल गया अंडर सेक्शन 84। लेकिन इस पे फिर बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गई कोर्ट के, इस पे सीरियस डिबेट चल गए बिफोर हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और फिर इसमें रूल्स दिए गए, प्रेस्क्राइब किए गए इसमें रूल्स। इसमें फर्स्ट रूल ये प्रोवाइड किया कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सीन टिल कंट्री इज प्रूव्ड। हर एक बंदे को प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये सेन है, ये साउंड माइंड का है, टिल कंट्री इज प्रूव्ड। सेकंड रूल ये बताया गया, इट इज़ फॉर द एक्यूज्ड टू प्रूव दैट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट ही वाज इनसेन। ये एक्यूज्ड पे ही बर्डन है कि वो प्रूव करे जब वो एक्ट कर रहा था, ऑफेंस कर रहा था, ही वाज इनसेन, दैट इज ही वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और वाज नॉट नोइंग दैट ही वाज डूइंग was wrong or contrary to law। तीसरा इसमें रूल ये था कि इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट द पर्सन वाज नोइंग और कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट द एक्ट वाज रॉन्ग और कंट्री टू लॉ, ही इज लायबल। अगर कोई बंदा एट द टाइम ऑफ एक्ट कमीशन ऑफ द एक्ट, जब वो ऑफेंस कर रहा है, कर रहा होगा, तो उसके अगर वो समझ पा रहा है कि मैं कौन सा ऑफेंस कर रहा हूँ और ये ऑफेंस में जो कर रहा हूँ ये रॉन्ग है या कंट्री टू लॉ है, अगर उसके पास इतनी समझ है देन ही इज लायबल। फोर्थ इसमें रूल ये बोला गया कि इन केस ऑफ पार्शियल डिल्यूजन ही विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। अगर पार्शियल डिल्यूजन हो गया, वो मिसलेड हो गया उस टाइम जब उसने ऑफेंस कर रहा होगा, जब तो उसको डिल्यूजन हो गया, तो ही इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। बट इफ ही वाज नॉट, वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी अगर उसको समझ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है एज टू द एक्ट और क्रिमिनलिटी, अदरवाइज ही विल बी लायबल फॉर दिस एक्ट। होप आपको समझ आया होगा इतना। मैं बहुत ही समराइज तरीके से आपको बोल रही हूँ, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद एक और केस ला है बेलोसामी वर्सेस स्टेट। इसमें क्या हो गया, द एक्यूज्ड इन द इनस्टेंट केस किल्ड हिज फादर विथ अ ग्रिंडिंग स्टोन एज ही रिफ्यूज टू गिव हिम मनी। ठीक है, उसने अपने बाप को मार डाला बिकॉज हिज फादर रिफ्यूज टू गिव हिम मनी। द कोर्ट डिनाइड द डिफेंस ऑफ इंसेंट। तो उसने डिफेंस ले लिया, मैं पागल था उस टाइम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा था, तो कोर्ट ने ये डिफेंस नहीं माना। कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं, ही वॉज इन फुल सेंस एंड कमिटेड द ऑफेंस एज अ ग्रज अगेंस्ट फादर। उसको ग्रज रहा फादर का क्योंकि उसने उसको पैसे नहीं दिए, इसी वजह से उसने उसका कत्ल कर दिया। तो कोर्ट ने इसका डिफेंस नहीं लिया और उसको कन्विक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन है आता है एग्जाम में, मेडिकल इंसेंटी और लीगल इंसेंटी में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये लीगल इंसेंटी के साथ डील करता है। मेडिकल इंसेंटी और लीगल इंसेंटी में फ़र्क है, और इट इज़ नॉट एवरी फॉर्म ऑफ इंसेनिटी जो एग्जेम्प्ट करे ड्यूअर को फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, ये इतना ज़रूरी है। सिर्फ इसमें एक पॉइंट ज़रूरी है कि जब बंदा काम कर रहा हो, जब बंदा ऑफेंस कर रहा हो, उस टाइम उसके पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, तब जाके उसको एग्जेम्पशन मिल सकते हैं इस सेक्शन के में। ठीक है, मेडिकल इंसेंटी यही होता है कि एक्यूजर्स कॉन्शियस ऑफ द बियरिंग ऑफ हिज एक्ट ऑन दोज बाय इट। मेडिकल इंसेंटी में यही होता है कि यही देखा जाता है कि जो बंदा काम कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, उस पर बाकियों पे कितना असर होगा, दैट इज सीन इन मेडिकल इंसेंटी। इन लीगल इंसैनिटी में यही देखा जाता है जब बंदा ऑफेंस कर रहा है, क्या उसके पास समझ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये लीगल इंसेंटी में देखा जाता है। मेडिकल इंसेंटी में उसका जनरल बिहेवियर देखा जाता है, प्रीवियस प्रेजेंट कंडक्ट क्या कर रहा है, बिहेवियर जनरल उसका। लेकिन लीगल इंसेंटी में ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती, उसमें यही देखा जाता है कि एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ द एक्ट उसका माइंड कैसा था, वाज ही साउंड और अनसाउंड। ठीक है, और क्या उसको पता
पता था कि मैं क्या नेचर क्या कर रहा हूँ, एक्ट का नेचर क्या है, इफेक्ट क्या है इसका, अगर उसको ये सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग है तब जाके वो इसमें एग्जेम्पशन नहीं ले सकता. अगर उसके पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ द एक्ट, देन ही कैन टेक द एग्जेम्पशन ऑफ this section. It is all for today's lecture. Hope you would like my lecture. Hope you will add in your knowledge. If you like my lecture for any reason, hit like button, subscribe my channel, and don't forget to share with others. Have a nice day. Allah Hafiz. Take care.